तो अभी आने वाला है फ्लिपकार्ट की तरफ से वीकेंड डेज और अमेजन की तरफ से आने वाला है अमेजन ग्रेट फेस्टिवल डेज। लेकिन आपको आज हम बताने वाले हैं कि इन चीजों में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। अगर आप कोई नया फोन या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट परचेस करने की सोच रहे हैं तो आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे, जिससे आप सावधानी पूर्वक अगर काम करेंगे तो आप किसी भी तरह के नुकसान से बच जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरुआत। सबसे पहली बात गाइस आपको बता दूं, अगर किसी भी पेमेंट ऑप्शन में अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी दिख रही है तो उसमें चूज करें कैश ऑन डिलीवरी। अगर किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे ऑफर नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान रखना है, अगर वहाँ पे कुछ ऑफर चल रहा है तो आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑफर नहीं है आपके लायक तो आप वहाँ चूज ये करना है कि आपको वहां पे करना है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई उसमें आपका पैसे अगर किसी भी तरह का रिप्लेसमेंट वगैरह होता है, लफड़ा होता है, तो किसी भी तरह का सामान में समस्या आती है, बॉक्स भी टूटा फूटा रहता है क्योंकि जल्दीबाजी होती है, बॉक्स अगर आपको संदिग्ध लगता है तो आपके पैसे रिटर्न आने में काफी टाइम लग जाएगा। तो इस कंपनी में क्या है, कभी कभी कंपनी अकाउंट भी ब्लॉक कर देती है, फ्लिपकार्ट अमेजन। हालांकि अमेजन तो ऐसा बहुत कम करता है, लेकिन फ्लिपकार्ट वाला भाई साहब बैंड बजाता है, अकाउंट बहुत जल्दी ब्लॉक करता है। बात ही बात में मेरा 2 अकाउंट ब्लॉक कर चुका है फ्लिपकार्ट अब तक। तो ध्यान रखना है इन सब चीजों को। इसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, चाहे अमेजन से हो फ्लिपकार्ट से हो, अगर आपको जो जेन्युइन सर्विस वाला यानी कि जो डिलीवरी वाला होता है, आसपास के कई बार होते हैं जिससे हमारी थोड़ी पहचान बन जाती है, तो दे सकते हैं। लेकिन चूज करना यह है कि अगर आपका जो ऑप्शन है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी, तो चूज आपको हमेशा वही प्रेफर करना है कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी करनी है। लेकिन आप एक चीज और बता दूं, अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी का सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन आप अगर चाहें तो वो आए तो आपको उसको ऑनलाइन पेमेंट वहां पे कर सकते हैं। अगर आप ओपन बॉक्स डिलीवरी करें तो वहां पे आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपके किसी तरह का प्रोडक्ट में समस्या आती है तो आपको पैसे रिटर्न लेने में कोई लफड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा अगर आपको प्रोडक्ट डैमेज लगता है, खुला लगता है, पैकेट फटा हुआ है या फिर किसी तरह से आपको संदिग्ध लगता है पैकेट, बिल्कुल नहीं लेना है उस पैकेट को, बिल्कुल वहां डिनाई कर देना है, भाई मुझे पैकेट नहीं चाहिए। क्योंकि डीएस में है कि पैकेट जो है कटा फुटा जो भी है, जैसा आपको लगता है रीजन उस पर बता देना है कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट मैं नहीं ले सकता क्योंकि इसमें ऐसा संदिग्ध मुझे लग रहा है। हो सकता है कंपनी के जरिए आपको रिप्लेसमेंट दोबारा दी जाए, जिसके जरिए आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है, आपने उसे पेमेंट भी कर दिया है, तो ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो उसके सामने ही ओपन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपके पास जो ओपन बॉक्स डिलीवरी की सर्विस नहीं है तो उस कंडीशन में आपको करना यह है, सबसे पहले आपको एक मोबाइल से वीडियो बनाना है। इसके बाद वो अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो भी आपको वीडियो कंटिन्यू ही रखना है, हो सके तो आपके पास दूसरा फोन तो होगा ही, तो आपको वीडियो बना लेना है। इसके बाद आप अगर उसके जाने के बाद भी आपका भरोसे वाला लग रहा है, आप ओपन बॉक्स डिलीवरी चूज नहीं करे थे, तो वहां पे आपको उस बॉक्स को ओपन करने के से पहले आपको एक मोबाइल में से एकदम वीडियो बना लेना है। ध्यान रखना है वीडियो एकदम अनकट होनी चाहिए। अनकट मतलब ऐसा नहीं कि कहीं उसको दिखा रहे हो कि फोकस कहीं और कर दो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से वीडियो मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें उसका ऐसा लगेगा कि आपने उस वीडियो को एडिटिंग करी है। ध्यान रखना है, आपको ये चीज कर लेना है, अपने फोकस का एकदम जो है वीडियो रखना है। जिस तरह से आप बॉक्स को ओपन कर रहे हो फोकस उसी पे रखना है। अगर आप फोकस को इधर उधर घुमाते हैं, मोबाइल गिरा देते हैं, तो उसमें आपका जो है अगर किसी भी तरह का आपके सामान में समस्या आती है तो आपका जो है वीडियो एडिटेड माना जाएगा। उसे लगेगा कि भाई आपने जानबूझ के वीडियो के साथ छेड़खानी करी है, एडिटिंग करी है। तो ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर आपके 2-4 दिन लेने का सामान में कुछ समस्या आ जाती है कुछ प्रोडक्ट में, मोबाइल वगैरह में, तो मोबाइल में अगर समस्या आ गई तो उसमें करना क्या है, रिटर्न में है या फिर रिप्लेस में है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मोबाइल वगैरह जो होते हैं, तो मोबाइल में जो है सर्विस सेंटर में अभी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, यानी कि जो सर्विस सेंटर विजिट करेंगे तभी आपका समस्या का समाधान होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, कई वैसे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तो आपका जो सोल्यूशन जो देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना यही कि आपका जो रिप्लेसमेंट कैसा है उसमें आपको कस्टमर से सर्विसन ले लेना है। इसके साथ आप सर्विसन चाहे तो विजिट करना है। ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी आपका बॉक्स और रहा है इस अमेजन से ग्रेट से फेस्टिवल डे में या फिर अमेजन प्राइम से डील में जो भी है, तो आपको ध्यान रखना है ओपन बॉक्स फटाक से डिलीवर नहीं करना, कि बॉक्स को फटाक से ओपन नहीं करना बिना उसको वीडियोग्राफी किए हुए, नहीं तो आप भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे और आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर आपने कुछ वीडियो में हेरफेरी करने की कोशिश करी या फिर वीडियो नहीं बनाते हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, फ्लिपकार्ट में अगर होगा तो आपका अकाउंट भी निपटा देगा वो। फ्लिपकार्ट का ऐसा ही मतलब 90% चांसेस ये रहता है कि भाई फ्लिपकार्ट अकाउंट जो है डिलीट कर देता है। यहाँ पे मैंने 2-3 बार ऐसा देख चुका हूँ, हालांकि मेरे साथ भी 2 बार हो चुका है। अभी मैं फ्लिपकार्ट से एकदम बहुत कम भरोसा करता हूँ, फ्लिपकार्ट ज्यादा यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है इसकी पॉलिसी। तो ये ऐसी पॉलिसी है, आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर देगा। तो ध्यान रखना है, सारी चीजों को आपको फॉलो करना है, वरना आपका बाद में भारी नुकसान हो जाएगा। ध्यान रख लेना है। और इसके चक्कर में ये भी ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा मोबाइल फोन नहीं लेना है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है,
यानी कि ऐसा कोई फोन लेना ही नहीं है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि कोई अच्छा फोन मिल रहा है, यानी कि बहुत अच्छे क्वालिटी वाला फोन मिल रहा है, बट उस फोन में आपको अगर ओएस अपडेट नहीं आएंगे तो बिल्कुल इस फोन को अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें आउटडेटेड लगेगा, उस जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। एक भी आपके फोन में जो है ओएस अपडेट नहीं आएगा, भले बहुत ही अच्छा फोन हो। अगर आपको लेना ही है तो आप ले सकते हैं, बट आपकी टोटल मर्जी है। बट आपको बता रहा हूँ ओएस अपडेट नहीं आएगा तो आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड सपोर्ट जितने पे है उतने पे टिका रहेगा, ना सिक्योरिटी अपडेट आएगा और ना ही आपका जो है एंड्रॉइड अपडेट आएगा। ध्यान रखना है पुराने डेट वर्जन फोन को नहीं लेना है, इससे आपका बचत हो जाएगा। बाकी आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ मिस कर दिया हूँ तो आप बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।